सी, क्या ये एडवर्ब क्लोज है? ये है टाइप्स ऑफ क्लोज। तो टाइप पड़ा है हमारे पास। और डी, क्या ये ठीक है, क्या ये इंडिपेंडेंट क्लोज है? ठीक है ना, क्या ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है? चारों ऑप्शन मैंने लिख लिए। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये कौन सा क्लोज है? देखो, अगर समझ में आ रहा है तो ओके, बात नहीं है कि मैं जोरी आपको पढ़ाता हूँ कि बस नहीं। whoever you met yesterday was friendly to everyone, या whoever I met yesterday, जो सब्जेक्ट लगा है वो कोई बात नहीं है। क्लोज में सब्जेक्ट की या टेंस की कोई पाबंदी नहीं है। शाबाश, समझते चले। तो ये कौन सा क्लोज है? पता पड़ता है? देखो, नहीं पता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, पढ़ाकर थोड़ा सा डिफाइन करके फिर आकर पूछता हूँ। पहले जवाब नहीं पता था, देखते हैं फिर आपको पता पड़ता है या नहीं। तो बेटा देखो, यानी पहली बात, क्लोज के हवाले से आपको बात क्लियर है कि क्लोज हम किसको कहते हैं। ठीक है ना, हम स्टार्ट करेंगे नाउन क्लोज से। हम स्टार्ट करेंगे नाउन क्लोज से। तो क्लोज का तो आपको पता है कि क्लोज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, क्लोज जो होता है वो एक्चुअली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट कंटेन वर्ड। क्लोज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसको हम क्लोज कहते हैं। यानी क्लोज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब को हम क्लोज कहते हैं। ये क्लोज की डेफिनेशन, ये सिर्फ क्लोज की डेफिनेशन हुई कि इसे हम क्लोज कहते हैं। लेकिन जो आपके तीन क्लोजेज होते हैं, यानी नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब क्लोज, ये तीनों क्लोज डिपेंडेंट क्लोज होते हैं। देखो, जो तीनों क्लोज है, क्लोज के तीन टाइप्स हैं। क्लोज के टोटल तीन टाइप्स हैं। तीनों टाइप्स डिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं। बेटा, जो तीनों टाइप्स हैं, मतलब नाउन क्लोज हो, एडजेक्टिव क्लोज हो या एडवर्ब क्लोज हो, ये तीनों टाइप जो होते हैं डिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं। ठीक है, तीनों जो होते हैं ना, यानी नाउन क्लोज, देखो नाउन, एडजेक्टिव, ठीक है ना, एंड एडवर्ब, ठीक है, आर ऑलवेज क्या, आर ऑलवेज डिपेंडेंट क्लोजेस। तो एक बात समझ में आ गई कि सेंटेंस जो बनता है, समझते जाए टेक्निकली, जो सेंटेंस हम बनाते हैं उस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा तब सेंटेंस बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। बाकी बचा हमारे पास डिपेंडेंट क्लोज। जो डिपेंडेंट क्लोज होगा उसको ही आपको पहचाना होगा कि वो आपका, यानी इन तीनों में से कौन सा टाइप होता है। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा टाइप होता है। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन का फंक्शन सेंटेंस में क्या होता है, मतलब नाउन किस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो नाउन का फंक्शन क्या होता है सेंटेंस। जब हम सेंटेंस बनाते हैं एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हमें इन तीनों वर्ड के फंक्शन का या इनकी डेफिनेशन का प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो देखो, नाउन का फंक्शन जो सेंटेंस में ये होता है कि नाउन जो इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस के अंदर, आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन सा वर्ड बनता है, नाउन बनता है। ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ड बनता है, नाउन बनता है। कॉम्प्लीमेंट कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, नाउन होता है। प्रीपोजिशन हम किसके साथ इस्तेमाल, नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यानी अगर आपका कोई भी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है या कॉम्प्लीमेंट बन रहा है या उसके साथ आप प्रीपोजिशन लगा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो नाउन क्लोज है। जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार फिर वापस समझे। यानी हम सबसे पहले नाउन क्लोज की बात कर रहे हैं। नाउन क्लोज क्या होता है, नाउन क्लोज इज द डिपेंडेंट क्लोज। नाउन क्लोज इज द डिपेंडेंट क्लोज दैट फंक्शन या वर्क एज द नाउन इन अ सेंटेंस, मतलब वो नाउन की तरह फंक्शन या काम करता है। अब सेंटेंस में नाउन का जो काम होता है वो सब्जेक्ट का होता है। कैसे,
मिसाल के तौर पर देखो, स्टूडेंट स्टडी या स्टूडेंट वर्क हार्ड, तो इसमें कौन वर्क कर रहा है, फंक्शन कौन कर रहा है, स्टूडेंट। वो क्या हुआ, नाउन हो गया। माना नाउन माना कौन सा फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, शुरू में आया वर्ब से पहले। फिर देखो आई टीच स्टूडेंट, भाई इधर जो नाउन कौन सा है, इधर नाउन कौन सा है, स्टूडेंट से। स्टूडेंट कौन सा फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है सेंटेंस के अंदर। फिर देखो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, इसमें नाउन कौन सा है, टीचर नाउन है। टीचर का फंक्शन इधर कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, इसमें देखो नाउन कौन सा है, स्टूडेंट से। और स्टूडेंट के साथ कौन सा वर्ड लग रहा है, प्रीपोजिशन लग रहा है, क्योंकि नाउन के साथ लगाएंगे। तो बेटा देखो, यानी क्लोज हो, नाउन क्लोज इज अ डिपेंडेंट क्लोज दैट फंक्शन या वर्क एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन, नाउन क्लोज। देखो हर एक क्लोज की अपनी डेफिनेशन है, लेकिन नाउन क्लोज क्या होता है, सबसे पहले हम नाउन क्लोज को देखते हैं। नाउन क्लोज is not dependent clause. See, noun clause is a dependent clause that functions या work as a noun in a sentence is called a noun clause. Is called a noun. बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ मुश्किल इसके अंदर नहीं। नाउन क्लोज ही होता है कि अब आप देखो डिपेंडेंट क्लोज हो। अब मुझे बताओ, जो हमने एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल में पहले तो हमें देखना है कि डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है। ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, अब इसके अंदर हमें डिपेंडेंट क्लोज, अच्छा उसके बाद देखो कीवर्ड, सॉरी देखो नाउन क्लोज के लिए जो कीवर्ड है, देखो नाउन क्लोज के लिए जो हमारे सबऑर्डिनेटिंग, मतलब ये बनता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो नाउन क्लोज के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं वो मोस्टली डब्ल्यूएच वाले वर्ड, ठीक है बेटा। नाउन क्लोज के लिए जो की वर्ड है, जो हमने वो वर्ड देखकर पहचानना पड़े कि ये वर्ड अंदर आएंगे, तो नाउन क्लोज। देखो ये और हमारे हमें बिल्कुल, तो बेटा वो जो वर्ड हैं, देखो हु इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, वाट हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हूम इनके साथ इस्तेमाल करेंगे, विच हम इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर देखो हम इस्तेमाल करेंगे, या हु एवर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, या वाट एवर आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। एक सेट का ये डब्ल्यूएच वाले जो वर्ड है बेटा, ये आप इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, नाउन क्लोज के अंदर। ये वर्ड है, ये की वर्ड है, क्योंकि ये वो वर्ड है जो आपके देखो सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। आप ये वर्ड इस्तेमाल करते, देखो ये पीपल के लिए सब्जेक्ट हो गया, ये थिंग्स के लिए, ये पीपल के लिए, ये थिंग्स के लिए, ठीक है, ये प्लेस के लिए, अच्छा ये पर्सन या पीपल के लिए, ये थिंग्स के लिए। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाउन क्लोज के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमने सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में देखना है कि हमारा डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है, क्योंकि हमने डिफाइन किया है कि ये जो क्लोजेस होते हैं, तीनों क्लोजेस डिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं। और नाउन क्लोज भी एक डिपेंडेंट क्लोज होता है जिसका फंक्शन जो होता है वो नाउन की तरह होता है। अब नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन का फंक्शन मैंने बता दिया भाई। नाउन का फंक्शन होता है, नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, एक फंक्शन नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है, दूसरा फंक्शन नाउन सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लीमेंट बनता है, तीसरा फंक्शन नाउन जो है वो इस्तेमाल होता है किसके साथ, प्रेपो प्लस नाउन, मतलब ये फंक्शन है नाउन। अगर कोई भी क्लोज इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इन वर्ड, हाँ ये जो आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, वो अगर आपके यानी इस फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये वाला फंक्शन सेंटेंस में दे रहे हैं डिपेंडेंट क्लोज में, ये वाला कोई इन सबऑर्डिनेटिंग वर्ड अगर ये वाले फंक्शन दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो नाउन क्लोज। फिर वो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्या भी होगा, वो हम अभी बताते हैं, इधर आप खुद ही बता रहे। सबसे पहले मुझे बताओ इस सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी,
whoever you met yesterday, बेटा ये हुआ आपका डिपेंडेंट क्लोज, ये हुआ डिपेंडेंट क्लोज। अब इसको हम नाउन क्लोज बोलेंगे, बोलेंगे सर नाउन क्लोज ऐसे कैसे बोलेंगे? बेटा अब हमें देखना है कि ये जो मैंने इधर अल्फाज लिख दिए हैं, इन अल्फाजों में से ये जो whoever है, जो whoever है ना, वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट के तौर, ऑब्जेक्ट के तौर, कॉम्प्लीमेंट के तौर, क्योंकि जो नाउन का फंक्शन है वो ये। अगर ये वर्ड इन चारों में से कोई फंक्शन कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये नाउन क्लोज। अगर नहीं कर रहा है तो ये कोई दूसरा क्लोज है, हमें पता नहीं है, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लॉज या कोई भी। तो देखो ये जो है ना आपका नाउन क्लोज, ठीक है, ये आपका नाउन क्लोज है। पहली बात ये डिपेंडेंट क्लोज, फिर ये नाउन क्लोज, फिर देखो यहाँ पर ये वर्ड की वर्ड दिए हुए हैं, वो वर्ड सेम आ गया। उसके बाद इसका जो फंक्शन है वो सब्जेक्ट है। देखो ये सब्जेक्ट है, भाई सब्जेक्ट कैसे? देखो बेटा ये सब्जेक्ट हुआ, इसका वर्ब कौन सा? इसका वर्ब बताओ, यू का वर्ब बताओ। मेक, यू का वर्ब हो गया ये, यानी यू डेड यस्टरडे, इसका हो गया। जितने सब्जेक्ट होंगे उतने वर्ब होंगे सेंटेंस के अंदर। सुनो देखो ये सारी बातें पढ़ाई हुई सेंटेंस के अंदर, जितने टेंस वर्ब होंगे, टेंस देखो वर्ब से दो टाइप है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, दूसरा फाइनाइट वर्ब होता है। सेंटेंस के अंदर जितने टेंस वर्ब होंगे उतने आपके सब्जेक्ट होंगे। तो टेंस वर्ब मतलब वर्ब अपने टेंस चेंज करे, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, उसको टेंस वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कोई टेंस को चेंज नहीं करता, सेम रहता है। चलो हम समझे भाई, ये नाउन क्लोज हुआ, फंक्शन कर रहा है नाउन की तरह, ये नाउन क्लोज हमारा हो गया, ठीक। अच्छा फंक्शन के साथ सब्जेक्ट हुआ, इस सब्जेक्ट के साथ मुझे सब्जेक्ट को क्या चाहिए? सब्जेक्ट कब होगा? जब उसको वर्ब चाहिए तब सब्जेक्ट। अब हमें देखना है इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? देखो इसका सब्जेक्ट लेकर आते हैं, देखो ये सब्जेक्ट हो, ठीक है। देखो whoever was friendly to everyone, whoever you met yesterday, whoever you met yesterday was friendly to everyone। तो देखो ये आपका नाउन क्लोज। बेटा सुनो, जितना आप समझे मैं समझाने के लिए तैयार हूं, जितना आप बोलेंगे मैं प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। देखो डिपेंडेंट क्लोज होता है। अब आप बोलेंगे कि आपके क्वेश्चन क्या है, पहले लो आपके क्वेश्चन है सर इसमें नाउन तो कोई है नहीं, आप इसको नाउन कह रहे हैं तो नाउन तो कोई वर्ड ही नहीं है क्वेश्चन, इसमें तो हमें कहीं भी नाउन नहीं नजर आ रहा है, कोई नाउन नहीं, लेकिन इसको नाउन क्लोज कैसे कहते हैं? देखो नाउन इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो whoever you met, whoever you met मतलब इधर कोई पर्सन जिससे आप फ्रेंडली था, है ना, अहमद वाज फ्रेंडली टू एवरीवन, जो पर्सन था whoever जो था वो कोई ना कोई पर्सन था, मतलब वो नाउन था, ठीक है। मतलब इधर जो हमने रिप्लेस किया है, जिसको हटाया है, जिसका नाम नहीं लिखा है, वो नाउन था। रियाज था, पर्सन था, अली था, फैमिदा था, कोई ना कोई था इधर, उसको हमने हटा दिया, वो नाउन था। आप बोलेंगे सर क्यों हटाया आपने? या मुझे डिपेंडेंट क्लोज करना था। तो डिपेंडेंट क्लोज कैसे बनता है? देखो डिपेंडेंट क्लोज के लिए आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए, तो इसीलिए मैंने उस नाउन को हटाकर वहां पर मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रखा, जिससे वो डिपेंडेंट क्लोज बने। तो वो मैंने रखा सब्जेक्टिव वाला। इस सब्जेक्ट कैसे बना? देखो उसको वर्ब पढ़ा है, उसका वर्ब कहाँ पढ़ा है? देखो ये वर्ब पढ़ा है, देखो ये इसका वर्ब पढ़ा, ये पूरा क्लोज इसका पढ़ा, तो ये इसके साथ आ गया डिपेंडेंट क्लोज ये हुआ। लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर आपके ये जो वर्ड है शुरू में इस्तेमाल हो, बेटा जब भी आप इन वर्ड को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ये हमेशा क्लोज के शुरू में आएंगे, दूसरे क्लोज के साथ आएंगे। तो आपने देखो इसको दूसरे क्लोज के साथ रख लिया, तो शुरू में आ गया डिपेंडेंट क्लोज हो गया, नाउन क्लोज हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसका वर्ब इधर पड़ा है, ठीक है, इस्तेमाल कर लिया। और जो क्लोज होता है उसको हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। देखो 1 2 3 4 5 ये सब उसके साथ है, नहीं तो कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब को आने चाहिए, उसको हमने क्लोज कह दिया। तो देखो नाउन क्लोज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, या कम से कम 2 उसके वर्ड्स होने चाहिए, और वो फंक्शन करे ये वर्ड। तो क्या आपको लगता है कि ये वर्ड जो फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट की तरह सेंटेंसिंग कर रहा है या नहीं? पहले आप ये कंफर्म करो सब्जेक्ट के तौर पर। कैसे हम वेरीफाई करेंगे ये सब्जेक्ट? क्योंकि इसका वर्ब बताओ,
बेटा सब्जेक्ट का मतलब दूसरा उसका वर्ब होना चाहिए, तो इसका वर्ब पढ़ाएगी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए। देखो इसने इसको डिपेंडेंट क्लोज कर दिया, ठीक है, इस सेंटेंस को डिपेंडेंट किया, इसको नहीं किया। देखो ये इंडिपेंडेंट की तरह पढ़ा, इधर नहीं लगा हुआ है वो रिलेटिव प्रोनाउन, वो लगा हुआ है इसके साथ, तो ये आपका नाउन क्लोज हो, वर्ब इसका इधर आ गया, बाकी ये इसको कर दिया, इसको कर दिया, डिपेंडेंट इन्होंने कर दिया। रही बात नाउन बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा, फिर भी इसको नाउन क्लोज क्यों कहते हैं? क्योंकि नाउन क्लोज डिपेंडेंट क्लोज होता है। अगर आप इधर किसी पर्सन का नाम या इधर लिखते हो तो फिर बेटा वो आपका डिपेंडेंट क्लोज बनेगा, वो आपके इंडिपेंडेंट क्लोज हो जाएगी। जैसे यू मेट यस्टरडे फुल स्टॉप ही वाज फ्रेंडली, ठीक है ना, या अली वाज फ्रेंडली टू एवरीवन, इसे आप कर देंगे, दोनों इंडिपेंडेंट अलग क्लोज हो जाएंगे। तो ये क्लोज मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज जो हमने पढ़े, उनके अंदर ये वर्ड पढ़े, उनको मिलाकर हम ये नाउन क्लोज या एडजेक्टिव एडवर्ब क्लोज बनाते हैं। लेकिन हर एक के अपने अपने फंक्शन है। इसका फंक्शन अगर कोई भी ऐसा क्लोज आपको बनता हुआ नजर आ रहा है तो आप समझ लो कि वो आपका नाउन क्लोज है। अगर नहीं है तो फिर वो कोई दूसरा एडजेक्टिव या एडवर्ब क्लोज होता है। तो इसमें समझ में आई बात, नहीं तो क्वेश्चन करें। ठीक है, इधर ये हूएवर प्रोनाउन है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये इस्तेमाल किसकी जगह पर हुआ है? नाउन की जगह पर हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हम नाउन का तो कोई वर्ड ही नहीं है। नाउन जो होता है, नाउन उसका कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का नाम ही नहीं। मिसाल हम नाउन को बनाए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो तो देर है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप देखो, या तो हमारे प्रोनाउन में हमारे पास मौजूद है, या तो कंडीशनल वर्ड्स में हमारे पास मौजूद है, या तो रीजन वाले वर्ड्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना। लेकिन नाउन का कोई नहीं है, नाउन तो नाम है, तो नाम वाला कोई वर्ड तो कंजंक्शन होता नहीं है, ठीक है, कि हम इधर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप तस्वर करें कि कोई whoever and who somebody, मतलब whoever जो somebody मतलब फंक्शन नाउन का ये इस तरीके से कर रहा है, तो वो somebody जो है वो कोई ना कोई पर्सन है, ठीक है। somebody जो है ना उसका कोई नाम होगा। whoever was friendly to everyone, मतलब whoever जो था, अब आप सपोज करें whoever के लिए इधर नाम लिखें, जो हर एक के साथ, जो हर एक के साथ फ्रेंडली था। अब वो जो कौन, आप इसके इधर नाम लिखो, जो मैंने इधर देखो, मैंने कहा आप इधर फराज का नाम लिखो, रिजवाना का नाम लिखो, शर्मिंदा का लिखो, अली लिखो, सुनील लिखो, मुकेश लिखो, माना वो ये पता, इसीलिए ये नाम कहा जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर वो नाम क्यों नहीं लिख रहे? बेटा वो नाम अगर मैं लिखता हूँ तो डिपेंडेंट क्लोज नहीं बनता, क्योंकि डिपेंडेंट क्लोज की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो रिलेटिव प्रोनाउन या जो WH वाले वर्ड्स हैं वो सारे आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन जाते हैं, तो इसीलिए हमने इनको इस्तेमाल किया। समझ में आई बात? नहीं हमें वही हम यहाँ पर ब्यूटीफुल इसके साथ एक और एग्जाम्पल दिखाऊं। हाँ, इंडिपेंडेंट क्लोज इसीलिए नहीं है क्योंकि ये वर्ड मतलब जो भी क्लोज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा उस क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज कहा जाए। जो भी सेंटेंस का पार्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा उसको डिपेंडेंट क्लोज कहा जाए। तो ये वाला जो क्लोज है आपका वो किस वर्ड से स्टार्ट हुआ है? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए भले वो वर्ब तो जाहिर है इधर। अब आप देखो ना, अब देखो ये जो है ये इसका वर्ब आ गया इधर, अरे एक ही जगह पर नहीं लिखेंगे, ये तो इसका वर्ब इसका मिल गया। हमने पहले भी पढ़ा है ना, जो लास्ट में वर्ब पढ़ा होता है उसका सब्जेक्ट हमेशा शुरू में होता है। जो लास्ट में वर्ब अकेला होता है, सिर्फ ये नहीं हम वन ऑफ वगैरह करके भी लगाते, हमने पढ़ा है ना वन ऑफ करके फ्यू आफ या वगैरह। तो जिसका वर्ब लास्ट में पढ़ा होगा अगर उसका सब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका सब्जेक्ट होगा शुरू वाला होगा। और ये वर्ड सब्जेक्ट बन सकते हैं, वो सब्जेक्ट बन सकता है, ओवर बन सकता है, वाट बन सकता है, कर सकते हैं। कहां पर हम देखें? अच्छा, यू मेट यस्टरडे हूएवर वाज फ्रेंडली टू, ऐसे
तो इस सेंटेंस आपका नहीं बनता। देखो यू मेट यस्टरडे हु वे वाज फ्रेंडली, तो बनता नहीं है। आप हु लगाएं तो सही है। आई मेट, आई मेट, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट जो है ना, एंटीसीडेंट साथ रखना पड़ेगा, वरना जो पर्सन आना चाहिए संबाड़ी वगैरह जिसके लिए हम हु लगा रहे हैं, बेटा हु किसके लिए लगाएंगे, हु से पहले कोई एंटीसीडेंट होना चाहिए, कोई पर्सन आना चाहिए, ठीक है, जो इधर आना चाहिए। जैसे आई मेट अ स्टूडेंट, देखो आई मेट अ स्टूडेंट हु वाज, आई मेट अ स्टूडेंट हु वाज प्रेजेंट, या who was celebrating his birthday. I met a student who was celebrating his birthday. तो ये आपका देखो सब्जेक्टिव है, नाउन के लोग ऐसा कर सकते, ठीक है ना। आई मेट अ स्टूडेंट, यानी आपको करना क्या पड़ेगा, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो WH वाले वर्ड्स वाला या रिलेटिव प्रोनाउन वाला, इससे पहले फिर आपको रखना पड़ेगा। बीच में जब लाते हो तो आपको सब्जेक्ट के तौर पर रखना पड़ेगा। तब आपको क्या देना पड़ेगा, इससे पहले एंटीसीडेंट जो नाउन वाला वर्ड है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, आई मेट अ स्टूडेंट हुआ हु वाज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, तो ये नाउन के लॉ। कौन सेलिब्रेट कर रहा था बर्थडे, स्टूडेंट कर रहा, उसकी जगह पर देखो हमने हु लिख दिया, हु वाज सेलिब्रेटिंग, ये कौन सा क्लॉज हुआ। अगर आप इसको खाली अंडरलाइन करेंगे, ये कौन सा क्लॉज हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। अब डिपेंडेंट में कौन सा क्लॉज है, देखो मैं खुद ने पूछा है, मैं इधर लिखता हूँ, देखो हाँ यो कम खराब थी यो गाड़ी, देखो तमाम आशा के जो है लगी इन्होंने कोई क्लास में भी रहते। आई मेट अ स्टूडेंट हु वाज सेलिब्रेटिंग, देखो हु वाज सेलिब्रेटिंग हिज, आपने एक मिनट से चालू कर दिया, कभी ऑब्जेक्ट पढ़ा है सब पढ़े। अच्छा, आई मेट अ स्टूडेंट हु वाज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे पार्टी, हुआ। अब आप देखो इधर देखो, इसमें पहले नाम दो, क्लोज के नाम दो, पहले नाम दो। इसमें क्लोज कितने, जल्दी करो प्लीज, दो है। एक क्लोज ये होगा, देखो दूसरा क्लोज ये, इस क्लोज को नाम दो इंडिपेंडेंट क्लोज, नाम दिया इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। इस क्लोज को नाम दो, तो इस क्लोज को हटाओ, हु वाज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे पार्टी। सवाल तो ये नहीं है, क्वेश्चन तो ये नहीं है कि हु वाज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे पार्टी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क को आंसर में तो फिर भी बोलेंगे ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। हमने तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। जब फुल स्टॉप लगा दिया इसका मतलब, जब फुल स्टॉप WH वर्ड्स के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि WH वाले जो वर्ड्स हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ना कि वो सवालिया स्ट्रक्चर। सवालिया सेंटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। अभी मुझे क्या समझाया, कहाँ वो इस्तेमाल है, समझ में आती बाबा सही पूछा जो प्लीज समझ में कि खैर रखो वसलों ने एक पिला देना चीटिंग पढ़ना नहीं बेवजही में ये पे कसम जरूरी को नहीं समझ सकट को नहीं इकड़ो बड़ो करे पढ़ाई समाज समझ में नहीं थी वो मसलों में अत्यार से पढ़ना पर समझी है समाज जेतरो पढ़ना हो पड़ा मुंह ताके लफ्ज लिखाया गया तो ये लफ्ज दिसी बस तुम्हें की दिसी ये नाउन के लाग वरी दिया तो मैंने इंट दिया तो आप पूछो ना बताइए ना। अच्छा तो बेटा देखो ये वाला जो सेकंड है ये आपका डिपेंडेंट क्लोज, तो डिपेंडेंट क्लोज है टाइप बताओ, टाइप बताओ, तो टाइप बताओ, टाइप तो जाहिर है जब आइडेंटिफाई करेंगे तब टाइप बताएंगे। भाई फंक्शन क्या है इसका, तो ये फंक्शन सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट आपको कैसे पता पड़ा, ये सब्जेक्ट कहाँ से पता पड़ रहा है, क्योंकि ये देखो ये आपका वर्ब है पूरा, ये पूरा आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बोल के क्या बोलेंगे, यानी ये पूरा मेन वर्ब यानी ये वर्ब होगी, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पर वर्ब के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आता है, नाउन आता है या ट्रू नाउन आता है, ठीक है। तो देखो ये आपका यानी नाउन क्लोज है, क्योंकि ट्रू नाउन का क्लोज होता नहीं, ट्रू नाउन का क्लोज होता नहीं, नाउन का क्लोज, तो टाइप हुआ इसका कौन सा, नाउन क्लोज, टाइप हुआ आपका नाउन क्लोज, क्योंकि ये क्लू है सबसे बड़ा, इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया, मतलब कोई भी WH वाला वर्ड या रिलेटिव प्रोनाउन
अपने बाद वर्ब कैरी कर रहा है, समझ लो वो नाउन क्लोज। तो देखो ये वर्ब कैरी कर रहा है, इस तरीके से भी कैरी कर रहा है। वो वाला भी देखो, उसको भी वर्ब उसका भी पढ़ा था। तो जितने सब्जेक्ट उतने वर्ब पढ़े, तो आप समझ लो WH वाला या रिलेटिव प्रोनाउन जो वर्ड है वो आपका नाउन क्लोज है। तो नाउन क्लोज का फंक्शन है सब्जेक्ट क्लोज। ठीक है, एक और में देखो, इधर देखो, व्हाट आई देखो, व्हाट आई टोल्ड यू was practiced, यार इसको पूरा मान जाता हूँ। What I told you was practiced in the class। देखो साइंस समझो, तुम जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे समझो। देखो what I told you was practiced in the class। आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को अलग करो, सबसे पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अलग करो। मैंने कहा सेंटेंस का वो पार्ट जिसकी शुरुआत सुपोर्टिंग कंजंक्शन से हो रही हो, तो वो डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगी। माना वो जो सुपोर्टिंग कंजंक्शन से अगर कोई भी सेंटेंस का पार्ट शुरू हो रहा है तो वो डिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा। मुझे पता उसमें डिपेंडेंट क्लोज कौन, वो टाइम टोल्ड यू। भाई क्यों हुआ, क्योंकि भाई ये देखो ये लिखा हुआ है, ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। अब इधर ये कौन सा फंक्शन कर रहा है, सबऑर्डिनेटिंग का कर रहा है। भाई कैसे कर रहा है, ये तो क्वेश्चन वाला वर्ड है। सर क्वेश्चन वाला वर्ड देखो सर, क्वेश्चन मार्क नहीं है। भाई क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, वो नहीं है। अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता तो फिर ये सेंटेंस सवाल बन जाता। यानी इधर अगर आ जाता व्हाट डिड आई टीच यू, ठीक है, व्हाट डिड आई टीच यू, अगर सर ऐसा होता तो ये सवाल है, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब WH वाले वर्ड जब भी यानी सवालिया ना बने तो उनका जो सेकंड फंक्शन होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के जिस भी पार्ट में लगते हैं तो उस क्लॉज का नाम क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज के तीन नमूने में जो पहला क्लॉज है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज अगर सब्जेक्ट का फंक्शन नहीं तो नाउन का फंक्शन देखो कौन सा है, पहले नाउन के फंक्शन आने चाहिए। नाउन सब्जेक्ट बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट बनता है, नाउन के साथ प्रीपोजिशन लगता है। इन अल्फाजों के साथ भी ऐसे WH वाले रिलेटिव वर्ड के साथ ये सेम फंक्शन अगर आए जैसे नाउन के साथ तो समझ लो वो आपका नाउन क्लोज। ठीक है, देखो बेटा ये हुआ, आपने कहा सर लिखो इसको डिपेंडेंट क्लोज। देखो आप कह रहे हैं नहीं इसका, ये लिख लिया डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है बेटा, ये कौन सा है, ये इसका डिपेंडेंट क्लोज। ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्लोज को तो सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। सर इसका वर्ब तो पड़ा है, इंपरेटिव तो नहीं है, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट ये पड़ा है, क्योंकि वर्ब ये पड़ा है। क्योंकि आप सब तकसीम करो, कोटा पूरी करो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, आपने कोटा पूरी कर दी। तो ये वर्ब पड़ा है तो ये WH वाले वर्ड है, ये सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, जैसे अभी हूँ हमने कहा तो इसका वर्ब सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इसका हो गया। ठीक है, इसका ये अलग है क्योंकि हमारा WH वाला वर्ड इधर नहीं है कि इसको नाउन क्लोज करो, वो उसके साथ हो, जिसके साथ लगा हुआ वर्ड वही डिपेंडेंट क्लोज कहलाता है, ना कि जिसके साथ जिसका वर्ब है उसको हम बोले, इसका नहीं होगा। तो देखो व्हाट आई टोल्ड यू वाज प्रैक्टिस इन द क्लास, डिपेंडेंट क्लोज का ये हो गया। भाई इसको कौन सा नाम दे, नाउन क्लोज से एडजेक्टिव से एडवर्ब से क्या दे। अच्छा इसको कौन सा नाम देंगे बताओ, क्यों नाउन क्लोज है, क्योंकि ये वर्ब पड़ा है और ये देखो सब्जेक्ट पड़ा है। तो सब्जेक्ट कौन सा वर्ड होता है, नाउन होता है। इसका वर्ब कौन सा है, ये इसका वर्ब हो गया। इसका मतलब आप इस पूरे को क्या बोलेंगे, ये पूरा जो सेंटेंस, ठीक है ना, ये पूरा डिपेंडेंट क्लोज है ना आपका, इसको आप बोलेंगे नाउन क्लोज, ये आपका नाउन क्लोज। अच्छा ये पूरा सेंटेंस क्या हुआ, पूरे सेंटेंस का नाम दो, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, हमने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये इस तरीके से आपने जो इस्तेमाल किया, यानी WH वाले जो वर्ड्स होते हैं वो आपके सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, आपके ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अब ये तो अभी हमने ऑब्जेक्ट पे नहीं पढ़ा और मुझे नहीं लगा कि यूज भी होगा कि
ये भी हमने समझ लिया होगा 100%। समझ में आया नहीं? सब्जेक्ट वाला तो आया। तो अब इस जीटी में नाउन क्लॉज रखते हैं, एडजेक्टिव सेकंड में रखेंगे, एक एक करके पढ़ाई। कल भी पढ़ाऊंगा, कल भी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। सर क्लास में आके नहीं तो आपको देता हूँ।